हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज के बारे में। और उसकी एक पुस्तक है तबक़ात नासरी। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहती है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिन्हाज सिराज का संबंध विद्वानों के परिवार से था, यानी कि इसका परिवार एक विद्वानों का परिवार था। मिन्हाज के वंशजों ने कई पीढ़ियों तक गजनी व गौर के दरबारों में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। मिन्हाज के कई रिश्तेदारों ने प्रांत के व केंद्रीय प्रशासन में काजी के रूप में कार्य किया था। काजी का मतलब न्यायाधीश। तो मिन्हाज के कई ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने प्रांतों के और केंद्रीय प्रशासन में काजी के रूप में कार्य किया था, यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। जब गौरी ने यानी मोहम्मद गौरी ने जब लाहौर पर आक्रमण किया, उसमें मिन्हाज भारत आया था। गौरी की मृत्यु के बाद सिंध के क्षेत्र पर कुबाचा का अधिकार हो गया। कुबाचा ने मिन्हाज को फिरोजी मदरसे का इंचार्ज नियुक्त कर दिया। इंचार्ज या आप गवर्नर कह सकते हैं इसको। जब सिंध पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो मिन्हाज विजयी सेना के साथ हो गया तथा 1229 में वह दिल्ली पहुंच गया। 1232 में जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले की घेराबंदी की तो मिन्हाज की नियुक्ति सेना में प्रचारक के रूप में हुई। धीरे धीरे अपने ज्ञान की वजह से उसने इल्तुतमिश का ध्यान आकर्षित किया। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर का काजी नियुक्त कर दिया। रजिया के काल में भी उसने नासरिया मदरसे का इंचार्ज उसे बना दिया गया। रजिया के समय में नासरिया मदरसे का इंचार्ज बना दिया गया। मिन्हाज ने बहराम शाह का विश्वास जीतने का भी प्रयत्न किया। 1246 में जब नासिरुद्दीन सत्तारूढ़ हुआ, नासिरुद्दीन महमूद, तब उस समय का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। ऐसा लगता है कि मिन्हाज सिराज घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। प्रत्यक्षदर्शी मतलब उसने स्वयं देखा था। उसका संबंध उमरा के उस गुट से था जिसने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया था। यह कहना उचित होगा कि मिन्हाज केवल धार्मिक विषयों का ही विद्वान नहीं, अपितु एक दूरदर्शी व राजनीतिक कला में भी परिपूर्ण था। एक लंबे समय तक दरबार के अनुभव व धर्म में उसकी रुचि ने उसकी विचारधारा को प्रभावित किया। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि मिन्हाज सिराज कौन था। अब हम लोग थोड़ा सा उसकी पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। उसकी जो पुस्तक है तबक़ात नासरी, उसका प्रारूप कैसा था। तो इसकी जो पुस्तक है वो 23 खंडों में बटी है, 23 तबकों में बटी हुई है, 23 भाग आप कह सकते हैं। यह वंशानुगत ऐतिहासिक रचना है जिसकी शुरुआत आदम से होती। आदम यानी आदम ज़माने से। कुल मिलाकर तबक़ात में 23 खंड हैं। पहले तबके का शीर्षक तबक़ात अंबिया है। इसके बाद इस्लाम के 4 पवित्र खलीफाओं का वर्णन किया गया है। फिर गजनी गौर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का वर्णन किया गया है। इसके बाद इसमें समकालीन वंश की शुरुआत से लेकर अंत तक का वर्णन किया गया है। किसी किसी स्थान पर मिन्हाज ने शासकों की शासनावधि का वर्णन किया है और कहीं कहीं नहीं भी किया है। मतलब कहीं कहीं डेट सन वगैरह दी है। मिन्हाज सिराज ने शासनावधि दी है कि कब तक शासन रहा, लेकिन कई वंशों में उसने ऐसा कोई भी वर्णन नहीं दिया है। जैसे गजनी के परिप्रेक्ष्य में समानी वंश की अवधि का उल्लेख करता है, परंतु गजनी वंश के शासन की अवधि का उल्लेख नहीं करता है। मिन्हाज के तीसरे व चौथे तबके में उमय्यद व अब्बासिद वंशों का उल्लेख मिलता है। 5वें तबके में पूर्व इस्लामी ईरान का वर्णन मिलता है। फिर इसी तरह से पूर्व इस्लामी यमन का भी वर्णन मिलता है। 6ठे खंड में मध्य एशिया का वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि मिन्हाज ने विश्व इतिहास लिखने का भी प्रयत्न किया था, लेकिन यह रचना ऐतिहासिक संदर्भ में कोई खुले विचारों वाली प्रतीत नहीं होती। सही अर्थों में यह बहुत से वंशों के उदय व पतन का इतिहास ही मालूम पड़ती है। मतलब ऐसा लगता है कि मिन्हाज सिराज ने अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं।
घटनाओं को उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु उनको किसी शासक के जीवन में घटित घटनाओं के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए घटनाओं के वर्णन में क्रमबद्धता नहीं रह जाती है। मिन्हाज के वृतांत में धर्म का ही प्रभाव दिखाई देता है, जैसा कि वह लिखता है। मिन्हाज क्या लिखता है, मतलब इसकी रचना में धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। लिखता है कि जो सबसे बड़ा पवित्र खुदा है, उसने पहले से ही ये तय कर रखा था कि हिंदुस्तान के राज्यों को महान और सर्वोच्च बादशाह सुल्तान इल्तुतमिश का दिशा निर्देश चाहिए, इसलिए उसे साम्राज्य की गद्दी व शासन मिला। यहाँ साम्राज्य की गद्दी व शासन होगा, मैं PDF में सुधार करके भेज दूंगा। यहाँ साम्राज्य की गद्दी होगा, साम्राज्य की गति नहीं, साम्राज्य की गद्दी व शासन मिला। इस तरह की टिप्पणी मिन्हाज की व्यक्तिगत पसंद को दर्शाती है कि उसे किस प्रकार के शासक प्रिय थे। ऐसा बहुत कम होता है कि मिन्हाज घटनाओं का बारीकी से अध्ययन करे, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध का मिन्हाज ने बड़ी बारीकी से वर्णन किया है और उसने युद्ध का स्थान, सेनानियों का क्रम, युद्ध की तकनीकी व सेना को दिए गए निर्देशों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इतिहास के अंत में मिन्हाज शासन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। उसकी अपनी टिप्पणी अधिकतर सुल्तान के गुणों का बखान ही करती है। तबकात में एक ही घटना का अधिक बार वर्णन किया गया है। दोहराने की इस प्रवृत्ति से घटनाओं की क्रमबद्धता बिगड़ जाती है। मिन्हाज ने अपनी रचना सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित की है। थोड़ी बहुत कमियां होते हुए भी तबकात नासिरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का मूल्यवान स्रोत है। कमियां हैं, लेकिन आप फिर भी इसको एक महत्वपूर्ण स्रोत मान सकते हैं और इससे काफ़ी जानकारी हमको मिलती है। तो ये थी मिन्हाज उस सिराज की तबकात नासिरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।